मैं भाजपा या कांग्रेस को किसी को मेरा हरीफ नहीं देख रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, यही मेरा हरीफा है। तो आप एक नेता बनने के लिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की दुख से है। मैं जनता का जो दुख है वो दुख को मिटाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। रास्ते लोगों की परेशानी है, रास्ते में अच्छा करवाऊंगा। बाद में ये विधानसभा के अंदर 4 स्कूल कॉरपोरेशन ने तोड़ दिए एसएमसी की, वो मैं नहीं बनवाऊंगा। ये जो मेरी विधानसभा है समस्या का उसमें भंडार है, बहुत समस्या है। सूरत उत्तर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कैंडिडेट के रूप में महेंद्र जी को यहां से उतारा है और लगातार जनता के बीच डोर टू डोर कर रहे हैं, जो जन संपर्क के दौरान जनता का प्यार भी मिल रहा है। तो सबसे पहले महेंद्र जी, किस तरह से आपने आम आदमी पार्टी को चुना था, क्योंकि और भी पार्टियां थी, लेकिन आपको क्यों लगा कि क्या विचारधारा थी जो आपको आम आदमी पार्टी से जोड़ी? मैं आम आदमी पार्टी में कोरोना टाइम से जुड़ा हूँ। कोरोना टाइम में जो बीजेपी की निष्फलता थी, वहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी सूरत से, मैं बीजेपी का एक प्रचारक था और बीजेपी का समर्थन दे रहा था, पार्टी फंड भी दे रहा था और लोगों को पार्टी में जोड़ के भी रखा था। लेकिन कोरोना में जो निष्फलता हुई आरोग्य मंत्री की, उस टाइम पे मेरे को दर्द हुआ कि हम लोग इतना काम करते, इतना पैसा देते पार्टी को, फिर भी ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। और जो भी हुआ, परप्रांतीय लोग बेचारे जो परेशान हुए, खाने का भी इंतजाम नहीं था और लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हो गए, सबके बिजनेस बंद हो गए। तो यही देख के मैंने सोचा कि अब मैं राजनीति में आऊँगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस डायमंड का है और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। लेकिन ये छोड़ के मैं लगातार 3 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ा और 2.5 साल से मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। और ऐसा लगा कि ये पार्टी में आए तो लोगों के लिए अच्छी अच्छी सुविधा अरविंद जी जो कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। तो मेरी अध्यक्षता में कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया और हम जीते, और इसके खुशी से हमें मजबूताई से एक विधानसभा भी हम जीत लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक शब्द कहा कि पार्टी पैसा लेती है फिर भी काम नहीं करती है। आप किस पार्टी को पैसा देते थे? पार्टी में पैसा पार्टी के अंदर जो चुनाव के टाइम पे जी। सभी नेताओं अपने हिसाब से फंड मांगते हैं, जी। वही फंड हम दे रहे थे, ऐसे कोई लेकिन पैसा वो नहीं। फंड से जनता की सेवा नहीं हो पा रही थी, आपका ये कुछ कहना नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बदले लोगों को लाठी या दंड, इसके सिवा कुछ नहीं मिला है। है? तो अब आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए आपने थामा कि आप जनता की सेवा कर सके। जनता का किस तरह का प्यार आपको मिल पा रहा है जनसंपर्क के दौरान, क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं लोग काफ़ी वेलकम कर रहे हैं आपका, तो किस तरह देखते हैं उनका प्यार क्या वोटों में तब्दील होगा? पहले तो आम आदमी पार्टी में मैं जुड़ा तब से आम आदमी पार्टी परिवार ने मेरे को बहुत प्यार दिया। बाद में अभी जो मैं कैंडिडेट के रूप में मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो लोग अपनी समस्याओं सुनाते हैं। ये जो मेरी विधानसभा है समस्या का उसमें भंडार है, बहुत समस्या है। तो मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोग अपने बेटे की तरह, भाई की तरह जैसे मेरे को देखते, प्यार देते, आशीर्वाद देते, गले मिलते। यही लोगों का प्यार है और मेरे साथ है लोग सब। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का घर माना जाता है गुजरात, और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता तो किस तरह देखते हैं आप इस बात को कि जनता फिर भी त्रस्त? पहले तो ये बीजेपी का जो विकास मॉडल है वो तो फेल हो चुका है। अगर कोई बीजेपी का नेता या यहाँ का सिटिंग एमएलए बोलता है कि मैंने विकास किया है, तो मैं उसको एक ही चैलेंज करता हूँ कि आज शाम मेरे साथ 4 बजे आइए और मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाऊँगा और विधानसभा दिखाऊँगा कि यहाँ पे कहाँ पे स्कूल है, कहाँ हॉस्पिटल है, यार रास्ते भी मैं दिखाऊँगा। एक भी रास्ता अच्छा मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो महेंद्र जी, अब चुनाव मैदान में हैं आप, जनता के लिए आप अच्छे कार्य के लिए आपने पार्टी भी बदली थी, जैसे आपने आम आदमी पार्टी में आए, तो अब जनता अगर प्यार देती है जिस तरह से आज आप जनता के बीच है, क्या विधायक बनने के बाद भी वैसे महेंद्र जी नजर आएंगे? आप देख सकते हो हमारे जो काउंसिलर जीते हैं वो मेरी अध्यक्षता में ही काम कर रहे हैं। तो जिसका वड़ा जिसके पास काम करवाया तो वो तो लोगों के बीच ही रहेगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके मीडिया के सामने मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए 24 घंटा मेरा फ़ोन भी चालू रखूँगा, लोगों के बीच ही रहूँगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जनता चुनती है, तो सबसे पहले क्या लगता है कि कौन से कार्य करना सबसे पहला ज़रूरी है विधानसभा में? पहले तो विधानसभा में रास्ते, लोगों की परेशानी है, रास्ते में अच्छा करवाऊँगा। बाद में ये विधानसभा के अंदर 4 स्कूल कॉरपोरेशन ने तोड़ दिए एसएमसी की, वो मैं नहीं बनवाऊँगा। अस्पताल नहीं है यहाँ पे तो अस्पताल की भी मांग रखूँगा। आरोग्य केंद्र, मोहल्ला क्लिनिक भी मैं बनवाऊँगा। यही पहली हमारी प्रायोरिटी है। तो क्या लगता है आपकी लड़ाई भाजपा से है या कांग्रेस से? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की दुख से है। मैं जनता का जो दुख है वो दुख को मिटाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ।
मैं भाजपा या कांग्रेस को किसी को मेरा हरीफ नहीं देख रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, यही मेरा हरीफा है। तो आप एक नेता बनने के लिए पार्टी में आए थे या फिर आप एक सेवक बन के जनता के बीच आए थे? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का बेटा हूँ। मैं पार्टी में आया हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। मैं पहले से ही सेवाभावी स्वभाव का आदमी हूँ और लोगों की मैंने खूब सेवा की। तो आगे भी सेवा के लिए तैयार हैं आप? 100%, इसमें कोई बात ऐसी कोई दोबारी बात नहीं होगी। मैं लोगों के लिए आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तो भी एक बिजनेस हूँ, मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस है, इसलिए मैं लोगों की सेवा के लिए ही आया हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा कि सूरत उत्तर विधानसभा से महेंद्र जी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का जो प्यार है वो भी देखने को मिल रहा है। वहीं महेंद्र जी के जो शब्द हैं उनका कहना है कि मैं जनता का नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर आया हूं और जनता के लिए कार्य करूंगा। जिस तरह से आज मैं जनता के बीच हूं, उसी तरह से विधायक बनने के बाद भी जनता के बीच रहकर उनका कार्य करूंगा। अब देखना यह होगा कि 1 दिसंबर को यहाँ की जनता किस तरह से तय करती है कि किसे सेवा देने करने का मौका देती है इस विधानसभा में। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, सूरत।